स्वागत है आप सभी का आपके इस यूपी पेट के सामान्य अध्ययन की क्लास में। इस क्लास के माध्यम से आपको बस इतना समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो आपके जीके के 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं। पूरे प्रीवियस ईयर में जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेपर में पूछे गए हैं बैक डेज में, वो सारे क्वेश्चंस इसमें कराए जा रहे हैं। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि बैक डेज में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और किस तरीके की हमें अपनी तैयारी रखनी है, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन की सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आज का आपके सामने है। देखिए, आज का पहला सवाल आपके पास है, लीजिए। पहला सवाल आपके पास है आज का कि मोहनजोदड़ो, ठीक है, शब्द का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। 15 सेकेंड है, क्वेश्चन का आंसर करें। दस सेकेंड, 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए, इस क्वेश्चन का जितने लोगों ने बी ऑप्शन लगाया है, माउंट ऑफ द डेड, ठीक है, मृतकों का टीला जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेनेशन, अच्छा एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे उसके एक्सप्लेनेशन पूरे लिखे हुए, ठीक है, एक्सप्लेन किए गए, डिटेल्स लिखे हुए हैं, जिस वजह से थोड़ा सा टाइम लगेगा इन 40 क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। तो पेशेंस बनाइएगा और आपके रिविजन अच्छे से हो सके, इसलिए इस क्वेश्चन सीरीज़ को अटैम्प्ट करिए, ठीक है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर है। मोहनजोदड़ो शब्द से अभिप्राय है कि मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको भी तैयार करें। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ है। ये स्नानागार बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो, ये जो है ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, इसको भी आप तैयार करें। और देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी है, लिपि के बारे में भी पूछा जा चुका है। तो भाव चित्रात्मक है, ठीक है, ये भी लाइन आपको तैयार रखना है। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। देखिए, मैं फिर आपसे कहता हूँ, समय भले लगेगा इस जीएस वाले सामान्य अध्ययन की सीरीज में, लेकिन ये बात मान के चलिएगा, इसमें पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे, आपके रिविजन होंगे, साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में देखिए, आपसे गन्ना पर्यवेक्षक में पूछा गया था। दूसरे नंबर क्वेश्चन में सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से लिया गया? शतपथ ब्राह्मण, ईशोपनिषद, मुंडक उपनिषद, महाभारत। 10 सेकेंड आपके पास है, क्वेश्चन का आंसर करें। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 5 सेकेंड। चलिए इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। देखिए, सत्यमेव जयते का ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन भी हो गया है। तो याद रखें कि मुंडको उपनिषद से, ठीक है, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और चीज़ें देखिए, इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, ठीक है। याद है कि मुंडको उपनिषद या अथर्ववेद से संबंधित है, मतलब आपसे कभी मुंडको उपनिषद ना पूछे तो अथर्ववेद भी ऑप्शन में सही हो सकता है। यह भारत का आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते भारतीय राज्य के उत्तर प्रदेश, ठीक है, वाराणसी स्थित सारनाथ में 250 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट द्वारा बनाए गए स्तंभ के शिखर पर अंकित है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए, इस 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धियों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। कौशाम्बी, कुशीनगर, बदायूं, चित्रकूट। 10 सेकेंड आपके पास है, आंसर करें इस 3 नंबर क्वेश्चन का। 5 सेकेंड। चलिए इस 3 नंबर सवाल का जवाब लेते हैं, ठीक है। इस 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, कुशीनगर, ठीक है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध, ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, ठीक है, में चुंदजित द्वारा, ठीक है, चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो आपको बस इतना याद रखना, 483 ईसा पूर्व में हुआ था और कुशीनगर में हुआ था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4,
अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, जैसा आपके सिलेबस में डिसाइड है कि 5 हिस्ट्री से, 5 संविधान से, 5 आपके साइंस से, 5 इकोनॉमिक्स से, 5 आपके ज्योग्राफी से, इसी तरीके से क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किया। आप क्वेश्चन लगाते हुए देख पा रहे होंगे ऐसा। विक्रम संवत, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन। विक्रम संवत पूछा जा रहा है 57 ईस्वी में है, ईसा पूर्व में, 78 ईसा पूर्व में, 57 ईस्वी में है, 78 ईस्वी में। क्वेश्चन का आंसर करिए, 10 सेकेंड आपके पास है। 5 सेकेंड, 10 सेकेंड इनफ रहेगा, ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन। आगे चलें, क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए विक्रम संवत की बात है, कह रहा कि ये एक अत्यंत प्राचीन संवत है, ठीक है। और विक्रम संवत के प्रेरणा सम्राट विक्रमादित्य थे, ठीक है, जिन्होंने लगभग 2068 ईसा पूर्व यानी कि 57 ईसा पूर्व, ठीक है, 57 नंबर का विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन याद रखिए, पूछा जाता है। ये शक संवत का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो शक संवत का याद कि कनिष्क के काल में है, और 57 जो ईसा पूर्व है ये विक्रमादित्य के काल में है, ठीक है। ये दोनों आपसे पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब है, ठीक है, वो 4 नंबर क्वेश्चन था, सही नंबर का क्या ही है। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज था? तो आपको ये ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, आपको 15 सेकेंड दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर करें। दस सेकेंड, 5 सेकेंड। देख रहे हैं वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया ग्राम विकास अधिकारी में 2018 के सेकेंड शिफ्ट। आइए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो 5 इंडीज जो इन्होंने नाम दिया था उसको आप देख लीजिए, हर्षवर्धन ने। देखिए हर्षवर्धन जो थे पुष्पभूति वंश के महान राजा थे, ठीक है। 606 से लेके 643 तक शासन किया इन्होंने। इनका नियंत्रण 5 इंडीज मतलब कि पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मतलब कि बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाई थी। बहुत पूछा जाता है हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी, तो कन्नौज थी, ठीक है। यह एक अच्छा नाटककार और कवि भी था। इसने नागानंद पेपर में पूछा जा चुका है, रत्नावली पेपर में पूछा जा चुका है, प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना की। ये सब क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, सब का सब इम्पोर्टेंट है, तैयार करते चलें। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय आंदोलन से। हाँ लीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा क्या गया 6 नंबर क्वेश्चन में, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? 27/1911 कलकत्ता, 26 जनवरी 1931 कोलकाता में, 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, 14 अगस्त 1896 इलाहाबाद। 10 सेकेंड, आंसर करें। पाँच सेकेंड, आंसर लेते हैं इस 6 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस 6 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन था ए, ठीक है। ए मतलब कि 11 दिसंबर 1911 में लिखा गया, ठीक है। यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में गाया गया था। तो इसका आंसर आप क्या बताएंगे? इसका आंसर देखिए, यह है दिसंबर 27 1911, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। पेपर में पूछा जाता है, ज़रूर तैयार रखें। आइए 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, CR दास ने किया था, आशुतोष मुखर्जी ने, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने? 10 सेकेंड, आंसर करें। पाँच सेकेंड। आइए क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ लाइनें फटाफट पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन का निर्णय लिया था, ठीक है। और 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी तथा बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ था। बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया था कि इसी दिन को शोक दिवस में मनाया जाता है, तो आज भी मनाया जाता है, ठीक है। इन्हीं के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन राखी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। इस आंदोलन के नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरूर देख लिया करें। क्वेश्चन के 8 नंबर पे चलते हैं।
8 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा लव द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, ठीक है, नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? यशपाल, भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह, सूर्यसेन। 10 सेकेंड आंसर। देखिए बस 20 अगस्त की बात है, अगर इतने दिन आप कष्ट काट लेंगे तो फिर अच्छा लगेगा आपको कि चलो ठीक रहा। आंसर लेते हैं। देखिए इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन, भगवती चरण बोहरा, ठीक है। क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा जो थे, बम का दर्शन नामक एक प्रसिद्ध लेख लिखे थे जिसका शीर्षक था हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा का घोषणा पत्र। आगे चलें क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया पेपर में, देखिएगा पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम है 1935 में स्वीकार किया गया कि महत्वपूर्ण और स्थायी अव्यय नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान चाहिए, दूसरा है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधित्व चाहिए, एक संघ की योजना चाहिए, विधानमंडल के लिए सरकार सदस्यों का समाचित नॉमिनेट किया जाना चाहिए। 10 सेकंड में बताएं क्या सही होगा। 5 सेकंड। आंसर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, देश के लिए लिखित संविधान, ठीक है। तो देश के लिए एक लिखित संविधान देने का विचार सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन ने दिया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय रियासतों की एक अखिल भारतीय संघ थी। थोड़ा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और दिखे, लीजिए, ठीक है। और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का लोकप्रिय मंत्रिमंडल बनाया गया था। वे विधानमंडल के लिए प्रति उत्तरदायी थे। विधानमंडल में कुछ सरकारी सदस्य, छोड़िए ये क्वेश्चन आप याद रखिए, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 10 नंबर। देखिए जो डिटेल नहीं पढ़ने लायक उसको ना पढ़िएगा, ठीक है। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त आंदोलन, 8 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने ब्लैंक दे दिया। सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था, सूरत, मुंबई, भोपाल, उज्जैन। 10 सेकेंड आंसर। 5 सेकेंड। आइए आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मुंबई, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक नामक स्थान पे किया गया। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछे गए, लाइनों को ध्यान रखिए। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस की कार्य समिति ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा। लिखा निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? माही, साबरमती, कोयना, तापी। 10 सेकेंड आंसर करें। पाँच सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कोयना, ठीक है। खंबात की खाड़ी के गुजरात में स्थित है। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ नर्मदा है, ताप्ती है, माही है, साबरमती है। जबकि कोयना नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलकर कराड़ ज़िले में कृष्णा नदी में मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि पढ़ने में भी थोड़ा जल्दी पढ़ने में दिक्कत, लेकिन जब जल्दी आप पढ़ेंगे तो कई लाइनें इधर उधर होने लगेंगी, तो समय का अभाव देखते हुए काम किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ले लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, बताइएगा उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध भी ये है, गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र। 10 सेकेंड आंसर। 5 सेकेंड। चलिए इस सवाल का आंसर लेते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर आपके सामने आ गया कि उकाई बांध ताप्ती नदी, मतलब कि ए ऑप्शन गुजरात। देखिए गुजरात राज्य के सूरत ज़िले में बनाया गया, ठीक है। उकाई परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजना में से एक है।
300 मेगावाट की विद्युत इकाई लगाई गई है यहाँ पे। सरदार सरोवर बांध गुजरात का सबसे बड़ा तथा देश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। याद रखिए, क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, ये आपका 13 नंबर का क्वेश्चन कनिष्क सहायक पेपर में पूछा गया। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? अन्नाईमुडी, मिस पुलिमाला, मसिनागुडी, वागमोन। 10 सेकेंड आंसर। पाँच सेकेंड। चलिए, इस सवाल का भी ले लेते हैं अब आंसर। ए ऑप्शन अनाईमुडी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। पश्चिम घाट का विस्तार जो है ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी के अंतरीप तक लगभग 16 किलोमीटर की है। यह प्रायद्वीप पठार का भ्रंश कगार है। अनाईमुडी पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई 2695 में। इस चोटी अन्नाईमलाई पहाड़ी की भाग है। आंसर याद रखिए ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आइए 14 नंबर क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में 2019 में पूछा गया। दुनिया का सबसे बड़े, ठीक है, छार रेगिस्तान में से एक भारत में कहाँ स्थित है? चांदीपुर उड़ीसा, बेदरान में तमिलनाडु, जैसलमेर राजस्थान, कच्छ गुजरात। 10 सेकेंड आंसर करें। पाँच सेकेंड। चलिए, इस क्वेश्चन का भी अब आंसर ले ही लेते हैं। इसका आंसर है डी, कच्छ गुजरात। ठीक है, कच्छ गुजरात। गुजरात भारत में स्थित कच्छ के रण एक विशाल क्षार युक्त दलदली वीरान इलाका। ठीक है, कच्छ के रण में नमक का विशाल भंडार है। गुजरात में उत्पादित होने वाले कुल नमक का 1/3 भाग कच्छ के रण से ही प्राप्त होता है। कच्छ का रण देश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में से एक है। यह लगभग 23,300 वर्ग किलोमीटर लगभग है। ठीक है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, ज़रूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, देखिएगा। लिखा है, वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भूभाग क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 10%, 20%, 25%, 33%। आपके पास है 10 सेकेंड, आंसर करें। 5। चलिए, इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, 25%। ठीक है, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वन खंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का लगभग 25% जो है भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत है। ISFR की जो रिपोर्ट है 2019 की, उसमें भारत में वनावरण एवं वृक्षावरण पूरे भौगोलिक क्षेत्र में 24.56 है। ठीक है, तो 25 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपके सामने है। पूछा गया कि ऑपरेशन फ्लड सेकंड का निम्न में से किससे संबंध है? बाढ़ की रोकथाम, दुग्ध आपूर्ति, मत्स्य उत्पादन, स्वच्छ जल आपूर्ति। 10 सेकेंड, बताइए क्वेश्चन का आंसर। 5 सेकेंड। चलिए, इस सवाल का भी जवाब ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, तो ऑपरेशन फ्लड जो योजना थी वो दुग्ध से उत्पादन थी। ठीक है, आपूर्ति से संबंधित, मतलब बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यह योजना श्वेत क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। 3 चरणों में हुआ था, 70, 78, 78, 85, 85 और 92। ये तो याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस दुग्ध, भारत विश्व में प्रथम दुग्ध उत्पादन देश बन गया। ठीक है, इस वृद्धि की वजह से। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण पश्चात क्या नाम दिया गया? ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। 10 सेकेंड, आंसर करें। 5 सेकेंड। चलिए, आंसर लेते हैं इसका। ठीक है,
इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं। तो इसका आंसर है डी, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के लिए पश्चात इसका नाम द भारतीय स्टेट बैंक हो गया था। इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1 जुलाई 1955 को हुआ था। मुख्यालय इसका मुंबई में है। यह भारतीय महाद्वीप में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक है, ठीक है। 1955 ईस्वी में के बाद यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी नाम दिया गया इसका, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो इस 18 नंबर क्वेश्चन का जीवी रामकृष्ण, रंगराजन, अरुण जेटली, मोंटेक सिंह आहलूवालिया। 10 सेकेंड बताएं आंसर। आज प्रयास है कि थोड़ा कम समय में समेटा जाए, ठीक है, तो जल्दी जल्दी करने का प्रयास भी करेंगे। 5 सेकेंड। इसके PDF को आप बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, एक बार पूरा याद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। खाली इतना याद रखिए, ए मतलब कि रामकृष्ण, ठीक है, जीवी रामकृष्ण, ये विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। कुछ बातें अगर इसमें पॉइंट्स हैं तो देख लेते हैं फटाफट, पूरा पढ़ने नहीं जाएंगे इसको। प्रथम विनिवेश आयोग का गठन 1996 में हुआ था। आपको ये पॉइंट ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जीवी रामकृष्ण इसकी अध्यक्षता में थे। बाकी आपको ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 19, ग्राम विकास अधिकारी वीडियो मतलब क्या 19 नंबर क्वेश्चन। भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन के हैं जो कृषि विपणन, ठीक है, शामिल हुए। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? भारत का कपास निगम, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत और कीमतों का आयोग, भारत के कृषि निगम। 10 सेकेंड आंसर करें। 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, भारत के कृषि निगम, ठीक है। भारत में कृषि विपणन के बढ़ावा देने के लिए कपास में निगम, नेफेड, भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत और कीमत आयोग उत्तरदायी हैं। लेकिन कौन उत्तरदायी नहीं है? तो ये भारतीय कृषि निगम, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल है, इनमें से कौन सा नहीं शामिल है? तो भैया ये नहीं शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वस्तु एवं सेवा कर, जिसे बोलते हैं GST, भारत में 1 जुलाई को पेश किया गया। 2014, 2016, 2017, 2018। 10 सेकेंड आंसर करें। 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है सी, 2017। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर है, क्वेश्चन पूछा गया। इसे भारत में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1 जुलाई 2017 को लागू किया। ज़रूर जानते रहिए, बाकी इसमें फुल फॉर्म है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 21, ठीक है। बताएगा इस 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1946 के अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? सर क्लाउड ऑचिनलेक, CH भाभा, C राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू। 10 सेकेंड आंसर करें। अरे कितना पुराना क्वेश्चन पूछा है। 5 सेकेंड। चलिए आंसर ले लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, देखिएगा, डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। भारत का जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था वो 2 सितंबर 1946 को नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसमें कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। गृह मंत्रालय और सूचना विभाग, प्रसारण मंत्रालय सरदार पटेल के पास था। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे और श्रम मंत्री जगजीवन जी थे। रेलवे और परिवहन आसफ अली। कई बार क्वेश्चन ये सब पूछे गए, इनको ज़रूर आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? 40, 42, 38, 39। 10 सेकेंड आंसर करें। 5 सेकेंड। चलिए ले लेते हैं इस 22 नंबर सवाल का जवाब, ठीक है। तो इस 22 नंबर सवाल का जवाब क्या है कि अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों से संबंधित है। भाग 9 भी संबंधित है। अनुच्छेद 343 और 343 के ना तक ये सब ग्राम पंचायत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 23।
23 नंबर सवाल में देखिए क्वेश्चन पूछा गया 23 नंबर में लोअर एग्ज़ाम में। क्वेश्चन आपको दिखते होंगे ना, चलिए इतने पे जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता संबंधित करता है? 14, 13, 17, 26। 10 सेकेंड, आंसर करें। 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 14 करेक्ट ऑप्शन है। 14 अनुच्छेद जो है वो कहता है कि विधि के समक्ष समता का अधिकार सबको है, ठीक है। इतना आपको याद है। इसके अंतर्गत राज्य भारत के अन्य राज्य क्षेत्रों के व्यक्ति के विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता। तो 14 नंबर अनुच्छेद इसी से रिलेटेड। 24 नंबर सवाल, 24 नंबर कनिष्क सहायक परीक्षा में पेपर में पूछा गया इस 24 नंबर क्वेश्चन का। आपको बताना कि कौन सा अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, ठीक है। 93, 105, 108, 116। 10 सेकेंड, आंसर करें। पाँच सेकेंड। चलिए इस सवाल का भी जवाब ले लेते हैं, देखते हैं इस सवाल का क्या आंसर है। तो इस सवाल का आंसर है सी, ठीक है। सी मतलब कि 108, ठीक। 108 अनुच्छेद में है कि साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा राज्यसभा के मतभेद होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा और अध्यक्षता उसके लोकसभा स्पीकर करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कनिष्क सहायक 2015 वाले में, ठीक है। त्रिपुरा को कब भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 1956, 1972, 1975, 1947। 10 सेकेंड है, आंसर करें इस क्वेश्चन का। पाँच सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर है 1972, ठीक है। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। त्रिपुरा 1972 में पूर्ण राज्य बना। त्रिपुरा एक उत्तर पूर्वी राज्य है। यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा 1 जुलाई 1963 से केंद्र शासित प्रदेश था और 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा गया। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल, 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा गया कि बिजली के करंट को एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। वाट है, वोल्ट है, कैंडला है, एम्पियर है। 10 सेकेंड में बताएं इस 26 नंबर सवाल का जवाब। 5 सेकेंड। चलिए सवाल का आंसर लेते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एम्पियर, ठीक है। एम्पियर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वाट का शक्ति है, वोल्ट का विद्युत विभव विभवांतर विद्युत वाहक बल, कैंडला का दीप तीव्रता, एम्पियर का बिजली करंट, ठीक है। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं, ठीक है। लीजिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन में है, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा का संवहन करता है? गुरुत्वीय, स्थितिज है, विद्युत है या गतिज है? 10 सेकेंड, आंसर करें। 5 सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी, ठीक है। बहता हुआ जल के लिए गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा इस कह रहा है कि किसी वस्तु की गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता आ जाती है उस वस्तु को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो यम द्रव्यमान, वी वस्तु वेग है, ठीक है। बाकी ऐसे फार्मूले पे बहता हुआ जल, आंसर इज़ द डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 पे चर्चा करेंगे, ठीक है। ये आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा। पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं में रखा गया, ठीक है। ए आवर्त 1, आवर्त 2, आवर्त 3, आवर्त 4। 10 सेकेंड, आंसर करें। 5 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी ऑप्शन, ठीक है। बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, आवर्त सेकेंड, ठीक। यहाँ देखिए, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें धातु कहते हैं, ठीक है। पहली चीज़। तथा गैर धातु वे तत्व होते हैं जो तत्व तथा ताप और बिजली का संचालन नहीं करते हैं। गैर धातु इलेक्ट्रॉन
नकारात्मक आयन का निर्माण करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी 7 आवर्त तथा 18 समूह होते हैं। याद रखिए क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आवर्त 2 में 5 गैर धातुएं हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, जिसमें कुछ तत्व गैस तथा ठोस भी है। तो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 29 नंबर क्वेश्चन लीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया, होम्योपैथी का कोई पेपर हुआ था, पैथिक। निम्नलिखित में से कौन से उद्योगों में वॉशिंग सोडा का उपयोग नहीं होता? शीशे के उद्योग में, बोरेक्स के उत्पादन में, पानी के अस्थायी खारेपन को हटाना, रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। 10 सेकेंड आंसर करें। 5 सेकेंड। चलिए इस सवाल का जवाब लेते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, ठीक है। तो यही आंसर इसका सही। वॉशिंग सोडा का उपयोग जो होता है कपड़ा धोने और घरेलू उद्देश्यों के लिए सफाई के रूप में किया जाता है, ये याद रखिए। बाकी चीज़ें आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। और जो जब छोड़िए इतना। 30 नंबर क्वेश्चन, लोअर द्वितीय में 30 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन उड़ सकता है बताइए? हॉर्नबिल, ऑस्ट्रिच, एम्यू, पेंगुइन। 10 सेकेंड में आंसर करें। 5 सेकेंड। चलिए इस सवाल का जवाब लेते हैं। तो देखिए हॉर्नबिल इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हॉर्नबिल क्षेत्रीय भाषा में धनेश इसको कहा जाता है। ये भी याद रखिए, धनेश की चोंच लंबी और नीचे की ओर घूमी होती है। अमूमन ऊपरी चोंच के ऊपर लंबा उभार होता है, जिसकी वजह से इसका अंग्रेजी नाम हॉर्नबिल, हॉर्न का मतलब सींग और बिल का मतलब चोंच या उड़ने में समर्थ है। आगे चलते हैं। वाह भाई, 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। आज देखिए समय की बचत भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कल उसकी तरह 50 मिनट नहीं लगेगा। मुंबई में आयोजित एक समारोह की किस हस्ती को 2017 में हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, AR रहमान, जावेद अख्तर। 10 सेकंड में आंसर करें। आप कहेंगे सर 2017 के क्वेश्चन से अब हमारा क्या मतलब है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर 2020 में कोई हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए इस सवाल का जवाब भी ले लेते हैं, ठीक है। इस सवाल का जवाब है डी ऑप्शन, जावेद अख्तर, ठीक है। मशहूर लेखक और गीतकार जावेद अख्तर को 2017 में मोहम्मद जहीर खान हाशमी ने हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया था। 2020-21 आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसी का आपको याद रखना है। पार्श्व गायिका है उषा मंगेशकर को हृदयनाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है 2020-21 का, ठीक है। ये लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आप तैयार रखें। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 32 नंबर क्वेश्चन लीजिए। 32 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि जून, ठीक है, 2019 के अनुसार रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के रॉ के प्रमुख कौन हैं? ठीक है, अरविंद कुमार, सामंत गोयल, अनिल कुमार धसवाना, ऋषि कुमार शुक्ला। 10 सेकेंड आंसर करिए। पाँच सेकेंड। चलिए आंसर लेते हैं इस क्वेश्चन का भी। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान, सामंत गोयल, ठीक है। रॉ का फुल फॉर्म याद रखिए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत के प्रमुख खुफिया एजेंसी भी है। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में, वर्तमान प्रमुख सामंत गोयल है, ठीक है। चारों पाँचों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, कनिष्क सहायिका, ठीक है। भारत की किस शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण नेशनल रैंकिंग 2019 में पहला स्थान प्राप्त किया? भोपाल, जमशेदपुर, इंदौर, खरगोन। 10 सेकेंड बताएं, आंसर करें। 5 सेकेंड। चलिए इस सवाल का भी आंसर ले लेते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या होगा 2020 का? वैसे इसका आंसर इंदौर है, ठीक है। आवास और शहरी मामले में 31 दिसंबर को रिपोर्ट एक जारी की, छोड़ दीजिए। इनमें इंदौर सबसे स्वच्छ शहर में माना गया, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि वर्ष 2020 में भी इंदौर को ही प्रथम स्थान मिला था। बेहद इंपॉर्टेंट ये है कि जो आंसर 2019 में सही था वही अभी भी सही रहेगा, ठीक है। 2020 में इंदौर को दिया गया था स्वच्छता सर्वेक्षण का अवार्ड, ठीक है।
2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, ठीक है। लीजिए 34 नंबर क्वेश्चन मंडी परिषद में पूछा गया पेपर में, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के भ्रष्टाचार धारक की सूची में 2018 के अनुसार कौन सा देश 100 में से 88वें अंक हासिल करने वाला दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश है? कनाडा, जर्मनी, आइसलैंड, डेनमार्क। 10 सेकंड में आंसर करें। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? 5 सेकंड। चलिए देखते हैं इस सवाल का आंसर एग्जैक्ट क्या होगा और हमारे लिए 2020 का इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो 2000 इसका जो 2018 के अनुसार डी ऑप्शन डेनमार्क सही है, ठीक है। फिर आप देखेंगे तो देखिए वर्ष 2020 में भारत का स्थान 86 नंबर पे था, 86 नंबर पे था। आप खाली इस वक्त भारत का स्थान देखेंगे 2020 का, ठीक है। पहले नंबर पे अगर आपको देखना होगा तो ज़रूर जाके सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 35, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्टेनोग्राफर में पूछा गया 2019 में, ठीक है। बताइए श्रीलंकाई प्रधानमंत्री कौन है जो अक्टूबर 2008 में पद से हटाए गए? महिंद्रा राजपक्षे, मैत्रीपाला सिरिसेना, चंद्रिका कुमारतुंगा, रानिल विक्रमासिंघे। 10 सेकंड आंसर बताएं। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन फ़िलहाल 2018 का तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, ठीक है। ये खाली आपको क्वेश्चन दिखाया जा रहा है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था करंट अफेयर में, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है। आइए आंसर ले ही लेते हैं इसका। आंसर इसका देख लीजिए और 2020 का इसको रिलेट कर लीजिए, ठीक है। इस बुक की देखिए एक खास बात ये भी है कि आपको अगर 2018 का कोई क्वेश्चन है तो 2020 से रिलेट कर दे रहा है, ठीक है। तो उस वक्त का आंसर है कि डी ऑप्शन रानिल विक्रमासिंघे। और वर्तमान 2020 में श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं बोटा राजपक्षे हैं और प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, ठीक है। तो आपको 2020 तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। 10 सेकंड बताओ भैया कौन से की सीमाएं नहीं लगती? 5 सेकंड आंसर लेते हैं, ठीक है। लीजिए इसका आंसर है कि डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। श्रीलंका से नहीं लगता, श्रीलंका तो समुद्री सीमा साझा करेगा, ठीक है, अगर बोला जाए तो। बाकी चीज़ें आपको पता है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान की सीमाएं भारत से लगी जाती हैं, लेकिन श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है जिसे भारत से पाक जल डमरूमद और मन्नार की खाड़ी अलग करती है। बेहद इंपॉर्टेंट, पाक जल डमरूमद और मन्नार की खाड़ी, ठीक है। श्रीलंका चारों ओर से समुद्र से घिरा, जिसकी भौगोलिक सीमा से कोई देश नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, ठीक है। 37 नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, विधान भवन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप, दादर एवं नागर हवेली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। 10 सेकंड आंसर करें। 5 सेकंड। आइए इस सवाल का भी जवाब ले लेते हैं। तो इसका आंसर है ए, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, ठीक है। दक्षिण अंडमान द्वीप में पूर्वी तट पर स्थित है। द अंडमान और निकोबार भारत का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार की राजधानी, ए ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन ठीक हो, कुछ आंसर और भी आ गया, चलिए कोई बात नहीं। 38 नंबर क्वेश्चन आंसर का भी मैंने ले लिया है, दूसरा ये है, इससे नहीं मतलब आपका। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा को कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 1/4, 1/2, 1/3, 1/5। 10 सेकंड में बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। 5 सेकंड। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, 1/3 हिस्सा, ठीक है। 1/3 हिस्सा क्या होता है? सेवानिवृत्त होता है। देख लीजिए, आपको ये जानते चले जाना है कि भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधित्व सभा, लोकसभा निचली प्रतिनिधित्व, ठीक है। और राज्यसभा की संरचना को देखेंगे तो 80 नंबर के अनुच्छेद में है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 संख्या है। 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नामित सदस्य कहा जाता है, जिन्हें नामित सदस्य आप बोलते हैं, ठीक है। राज्यसभा में सदस्य 6 वर्ष के लिए अपने कार्यकाल के लिए रहते हैं और 1/3 हर 2 वर्ष के लिए सेवानिवृत्त होते हैं। सारे के सारे पॉइंट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 39
बताइए इस 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर, 31 दिसंबर। 10 सेकंड में इस 39 नंबर सवाल का जवाब दें। 5 सेकंड। चलिए आंसर लेते हैं इस 39 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1991 से प्रति वर्ष ये दिवस मनाने के लिए बोला है। यह दिवस शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आखिरी 40 नंबर सवाल पे बढ़ते हैं और देखिए कितना कम समय आज लगा है, ठीक है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 25 जनवरी, 15 फरवरी, 25 फरवरी। 10 सेकेंड आंसर करिए 40 नंबर सवाल का। 5 सेकेंड। चलिए इस 40 नंबर क्वेश्चन का भी जवाब ले लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 25 जनवरी, ठीक है। 25 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, ठीक है। कल देखिए पिछले सीरीज़ में हम लोगों ने 50 मिनट में कवर किया था, इस बार को 40 मिनट में कवर कर लिया। तो समय लिमिट किया जाएगा और समय आपका बचाया जाएगा, ठीक है। और आगे से आपको क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड ही समय दिए जाएंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा, सारे लोगों को जोड़िए ताकि 20 अगस्त का आपका पेपर अच्छा हो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।